हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, इसके अलावा राजस्थान की आकृति, इन दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के सीमा दर्शन के बारे में, राजस्थान का क्या सीमा दर्शन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, सीमा दर्शन में किस किस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान से एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और वहीं दूसरी ओर अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं अंतर्राज्यीय सीमा, इन दोनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जो रेड क्लिफ रेखा है, यह रेड क्लिफ रेखा नाम कैसे पड़ा? तो रेड क्लिफ जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई, तो यह सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा खींची गई, या सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसके पश्चात इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के स्थित जिलों को हम देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 4 जिले अवस्थित माने जाते हैं। कितने जिले अवस्थित माने जाते हैं? राजस्थान के 4 जिले अवस्थित माने जाते हैं। पहला अगर हम जिला देखें तो पहला जिला माना जाता है श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिला है। इस श्री गंगानगर जिले का एक स्थान है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट नामक स्थान है। इस हिंदूमल कोट नामक स्थान से राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत मानी जाती है। इसके पश्चात श्री गंगानगर के पश्चात दूसरा जिला लगता है बीकानेर। कौन सा जिला लगता है? राजस्थान का बीकानेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर अवस्थित माना जाता है। इसके बाद में देखें हम तीसरा जिला, तो तीसरा जिला माना जाता है राजस्थान का जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? राजस्थान का जैसलमेर जिला। और राजस्थान का जैसलमेर जिला सबसे ज़्यादा लगता है किससे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से। और अंतिम चौथा जो जिला माना जाता है वह माना जाता है राजस्थान का कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। और बाड़मेर जिले का एक स्थान है जिसका नाम है साहागढ़। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का राजस्थान में क्या माना जाता है? अंत माना
जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के कितने जिले अवस्थित माने जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 4 जिले अवस्थित माने जाते हैं। पहला श्री गंगानगर, गंगानगर के पश्चात बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में देखिए ये हमारी है कौन सी? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा में जो जिला अवस्थित माना जाता है सर्वप्रथम, वह जिला माना जाता है राजस्थान का कौन सा? श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिले का जहाँ मैं बिंदु लगा रहा हूँ यह स्थान है कौन सा? हिंदूमल कोट नामक स्थान। तो श्री गंगानगर जिले का कौन सा स्थान है? हिंदूमल कोट नामक स्थान है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा में जिला कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। गंगानगर की कितनी सीमा लगती है? तो गंगानगर जिले की 210 किलोमीटर सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से कितनी सीमा लगती है? गंगानगर जिले की 210 किलोमीटर सीमा लगती है। इसके बाद में देखिए गंगानगर से आप आगे चलोगे और गंगानगर से आप आगे आओगे तो दूसरा जिला जो आएगा वह दूसरा जिला आएगा कौन सा? राजस्थान का बीकानेर जिला। कौन सा जिला? राजस्थान का बीकानेर जिला। और राजस्थान का बीकानेर जिला ऐसा जिला है जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर अवस्थित माना जाता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे कम लगता है। देखिए गंगानगर है, गंगानगर आपको काफ़ी लगा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में देखिए बीकानेर है, वो केवल इतने से भाग में लगा हुआ है। और बीकानेर कितना किलोमीटर? 168 किलोमीटर पर अवस्थित माना जाता है। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितनी किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? तो यह बनाता है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए बीकानेर जिले से हम आगे चलेंगे। बीकानेर जिले से आगे चलेंगे तो अगला जो जिला आएगा वह आएगा राजस्थान का पश्चिमी जिला। राजस्थान का कौन सा जिला? पश्चिमी जिला। और पश्चिमी जिला यह देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे ज़्यादा लगता है। कितना लगता है? तो यह लगता है 464 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगता है? 464 किलोमीटर। तो ये देखिए जैसलमेर जिला लग रहा है कितना? 464 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए इससे हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो अगला जिला आएगा राजस्थान का कौन सा जिला? राजस्थान का बाड़मेर जिला। राजस्थान का कौन सा जिला? राजस्थान का बाड़मेर जिला। और राजस्थान का बाड़मेर जिला कितना लगता है? 228 किलोमीटर। कितना? 228 किलोमीटर लगता है। इसके बाद में देखिए तो सबसे ज़्यादा कौन लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से? तो सर्वाधिक लगने वाला जिला है कौन सा? राजस्थान का जैसलमेर जिला। राजस्थान का जैसलमेर जिला सर्वाधिक लगता है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। और राजस्थान का बीकानेर जिला सबसे कम लगता है। सबसे कम कितना? 168 किलोमीटर। तो जैसलमेर लग रहा है 464 किलोमीटर और राजस्थान का बीकानेर जिला लग रहा है कितना? 168 किलोमीटर। तो शुरुआत मान रहे हैं अपन कहाँ से? हिंदूमल कोट से। और इसका अंत जो माना जाता है वह राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाड़मेर जिले का स्थान है साहागढ़। उस पर इसका क्या माना जाता है? इसका अंत माना जाता है। दूसरी बात देखिए, अब इसकी कुल लंबाई हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा
रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1070 किलोमीटर मानी जाती है। जो कुल सीमा का कितना है? तो कुल सीमा कितनी है राजस्थान की? कुल सीमा मानी जाती है 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी मानी जाती है? राजस्थान की कुल सीमा मानी जाती है 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी आएगी हमारी कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा। क्या आएगी? अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई होगी वह होगी 4850 किलोमीटर। और जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा को मिलाएंगे तब आएगी राजस्थान की कुल सीमा, और कुल सीमा कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। तो देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा रेखा की जो लंबाई है वह 1070 किलोमीटर है, जो कुल सीमा का कितना परसेंट है? कुल सीमा का 18% मानी जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कुल सीमा का कितना प्रतिशत मानी जाती है? तो कितना मानी जाती है? 18% मानी जाती है। दूसरी बात देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत तो हम कहाँ से मानते हैं? तो शुरुआत तो मानते हैं हम श्री गंगानगर जिले का कौन सा स्थान? हिंदूमल कोट नामक स्थान। और इसका अंत कहाँ माना जाता है? इसका समापन कहाँ माना जाता है? तो इसका अंत या समापन जो माना जाता है राजस्थान में वह साहागढ़ बाड़मेर नामक स्थान पर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया यह कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त, कब? 17 अगस्त 1947 को किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया है। तो यह भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में एक बार वापस मैप में बता देता हूँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसके इधर जो देश है वह है कौन सा देश? पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान देश अवस्थित है। और इधर हमारे राजस्थान के कितने ज़िले अवस्थित हैं? राजस्थान के 4 ज़िले अवस्थित हैं। पहला श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा राजस्थान का बाड़मेर जिला। अब इसकी शुरुआत देखें हम, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो शुरुआत है वह राजस्थान का कौन सा? उत्तरी भाग। राजस्थान का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। और उत्तरी भाग में जिला होगा कौन सा? श्री गंगानगर। और गंगानगर जिले का स्थान कौन सा होगा? तो श्री गंगानगर जिले का स्थान होगा हिंदूमल कोट नामक स्थान। तो शुरुआत मानते हैं श्री गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट नामक स्थान से, और इसके बाद में इसका अंत मानते हैं राजस्थान के कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। तो बाड़मेर जिले का स्थान कौन सा हो जाएगा? साहागढ़ बाड़मेर नामक स्थान पर इसका क्या माना जाता है? अंत माना जाता है। इसके बाद में देखिए गंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितना अवस्थित है?
या कितनी किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? तो गंगानगर जिला कितनी बना रहा है? 210 किलोमीटर। बीकानेर जिला कितनी बना रहा है? 168 किलोमीटर, जो कि क्या है? सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा बना रहा है कौन? जैसलमेर। कितनी? 464 किलोमीटर। और इसके बाद में बाड़मेर जिला बनाता है 228 किलोमीटर। बाड़मेर जिला कितनी बना रहा है? 228 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमारी कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई मानी जाती है 1070 किलोमीटर। तो अंतर्राज्यीय सीमा की कितनी लंबाई है? 4850। तो हम कुल सीमा अगर निकालना चाहें तो कुल सीमा की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ देंगे तो कुल सीमा निकल के आएगी। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल सीमा का कितना परसेंट है? अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल सीमा का कितना परसेंट है? तो कुल सीमा का कितना परसेंट मानी जाती है? 18% मानी जाती है। इसका जो निर्धारण किया गया है वह निर्धारण कब किया गया है? तो इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया है। कब किया गया है? 17 अगस्त 1947 को किया गया है। और देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम जिला मुख्यालय देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो निकटतम जिला मुख्यालय देखिए, निकटतम जिला मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो निकटतम जिला मुख्यालय माना जाता है वह माना जाता है कौन सा? श्री गंगानगर। कौन सा माना जाता है? श्री गंगानगर जिला मुख्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? श्री गंगानगर। इसके बाद में देखिए, निकटतम हो गया तो निकटतम के बाद में दूसरा देखेंगे सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय अगर हम देखेंगे तो वह होगा कौन सा? बीकानेर जिला मुख्यालय। कौन सा जिला मुख्यालय? बीकानेर जिला मुख्यालय हमारा होगा सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम जिला मुख्यालय होगा वह होगा श्री गंगानगर, और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय होगा वह होगा कौन सा? बीकानेर। एक और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, पर नहीं से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो इसमें तो आ रहा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम जिला मुख्यालय, तो ये तो था श्री गंगानगर। और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो वो था कौन सा? बीकानेर। अब मैं क्या कह रहा हूं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, तो इसमें तो आएगा पर, और पर का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, मतलब इसके बिल्कुल पास, इस पर।
तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम तो है कौन सा, श्री गंगानगर, और सर्वाधिक दूर है, सर्वाधिक दूर कौन सा है, सर्वाधिक दूर है बीकानेर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो जैसे ही इसमें से जुड़ेगा इसका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और से में आ जाएगा कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर जिला मुख्यालय जो है वह है राजस्थान का कौन सा, राजस्थान का धौलपुर। कौन सा, धौलपुर। कैसे, इस प्रकार से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में है। तो इससे हम दूर जाएंगे, तो इससे दूर अपन का पश्चिम से जब पूर्व जाएंगे या उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो सबसे पूर्वी जिला होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय जो होगा वह होगा राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय, धौलपुर जिला मुख्यालय। तो देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम जिला मुख्यालय तो कौन सा होगा, श्री गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो हो जाएगा राजस्थान का कौन सा, बीकानेर जिला मुख्यालय। लेकिन जैसे ही इसमें से जुड़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का जो पूर्वी जिला धौलपुर है वह राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में आपने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम अंतर्राज्यीय सीमा के अलावा राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।